वडोदरा महानगर पालिका की बड़ी कचहरी पर आज सामान्य सभा चल रही थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की एक महिला काउंसिलर को खांसी आई, तब उन्हें साथी काउंसिलर्स की ओर से तालिबानी हुक्म सुनाते हुए सभा से बाहर निकल जाने को कहा गया। जहां एक और नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वहीं पर इस तरीके से नारी शक्ति का अपमान किया गया है। ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर स्नेहलबेन। दरअसल आज जब सामान्य सभा पालिका की बड़ी कचहरी पर चल रही थी, तब सामान्य सभा में बजट के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। उस दौरान सभाखंड में महिला कॉरपोरेटर स्नेहलबेन को खांसी आ गई। तब आपको बता दें कि स्नेहलबेन की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब उन्हें खांसी आई, तब अन्य सभासदों की ओर से उन्हें सभाखंड में से बाहर निकल जाने को या फिर अन्य जगह पर बैठने को कहा गया। और ये आरोप कॉरपोरेटर स्नेहलबेन भारतीय जनता पार्टी के नितिन डोंगा और मनीष पगार पर ही लगा रही है। आपको बता दें कि ऐसा कहे जाने पर स्नेहलबेन को अपना अपमान महसूस हुआ और वो सभाखंड में से बाहर आ गए। दरअसल उन्होंने इसकी शिकायत दंडक शैलेश पाटिल के सामने भी की और फिर पत्रकारों के सामने भी इस बात को मुद्दा बनाते हुए रोष जताया। आવું છું બજેટની અંદર પણ ખાંસી મને થાય છે એટલે અમારા બાજુમાં મનીષભાઈ કહે છે ગરમ પાણી પીઓ, આ કરો, આટલી બધી ખાંસી થાય છે। નીતિનભાઈ કે પેલી સામેની ખુરશી પર જતા રહો, પણ ખાંસી કુદરતી છે, મને પણ ના જ ગમતું હોય, પણ હવે જે તબિયત ખરાબ છે એના કારણે હું શું કરવાની હતી। હવે એમને ના ગમતું હોય તો હું સભાથી નીકળી જાઉં। હવે એમને ના ગમતું હોય, બાજુમાં ખાંસી થતી હોય તો કંઈ વાંધો નહીં, હું નીકળીને ઘરે જઈશ। જવાબદાર છે એટલે તો 3 દિવસથી જવાબદારીના ભાગરૂપે તબિયત નથી સારી છતાંય આવું છું। ના, મેં અમારા દંડકને જાણ કરી છે અને હું નીકળું છું। ખાંસી થાયા કરે છે ને બાજુમાં બોલ બોલ करे खांसी खाओ છો तो પછી હું નીકળું જ પડે, બીજું તો કોઈ રસ્તો નથી મારી પાસે। हालांकि इस मामले में जब साथी कॉरपोरेटर नितिन डोंगा से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई, तब उन्होंने इस बात को नकारते हुए यही बताया कि उन्होंने साथी महिला काउंसिलर का अपमान नहीं किया है। हालांकि खांसी जितनी छोटी सी बात पर भारतीय जनता पार्टी के ही कॉरपोरेटर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। मैं नहीं कीधुं, મને નથી ખબર શું ના બેનને મેં એવું કીધું કે બેન એસીનો બ્લોર તમારા માથા પર આવે છે એટલે તમે મારી જગ્યા પર આવી જાઓ, સામે જતા રહ્યો નહીં કીધું। ના, હવે હું તો એની સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને કીધું ભાઈ બ્લોર તમારા માથા પર આવે છે, તમને શરદી થશે એટલે તમે અહીંયા આવી જાઓ। બિલકુલ, અમે તો એને સ્વાસ્થ્ય માટે એવું કીધું બેન તમારા માથા પર બ્લો આવે છે, તમે એસી બંધ કરવાનું કહે છે तो तमने ठंडी लगती તમે મારી जगह पर આવી जाओ, હું તમારી जगह पर આવી जाऊँ। ना ये मन कर केम बाहर निकली है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।